नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। स्पेशल रिपोर्ट का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लिए चल रहे हैं राजस्थान विधानसभा, जहां पर लगातार पक्ष और विपक्ष के नेता अपना रिएक्शन दे रहे हैं। मंत्री जोगाराम पटेल मीडिया से रूबरू। इसको ये करते हैं, हाँ, इसकी टेबल कल बड़ी कर देते थे। अरे तो देखिए, जो विपक्ष के नेता हैं, इससे पहले नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखते हुए सरकार को घेरते हुए नजर आए कई मुद्दों को लेकर, और अब मंत्री जोगाराम पटेल जो हैं वो यहां पर पहुंचे हैं डाइस पर और अपनी बात रखेंगे। धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक पेश हुआ है। हमारे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ये विधेयक इसीलिए जरूरी था क्योंकि दुर्पतन से, बल से, असम्यक असर से, प्रतिपद से, प्रलोभन द्वारा या किसी कपटपूर्ण साधन द्वारा या किसी विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में विधि विरुद्ध स्वपरिवर्तन और उनसे संबंधित या आंशिक विषयों पर उपबंध करने के लिए ये विधेयक लाया गया है। कालांतर में ये पाया गया कि अनेक ऐसी संस्थाएं या व्यक्ति समूह बनाकर या स्वयं अकेला ही अनेक ऐसे क्षेत्रों में, चाहे वो हमारे आदिवासी भाई बहनों का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, प्रलोभन देकर, गलत प्रचार कर, आर्थिक रूप से प्रलोभन देकर, भविष्य के झूठे झूठे समझबाग दिखाकर धर्म परिवर्तन कराते थे। साथ रहने का समझबाग दिखाकर उन सब की रोकथाम के लिए विधेयक लाया गया है। भविष्य में सभी धर्मों में, सभी समाजों में सामंजस्य रहे, प्रेम भाव रहे, आरोप नहीं लगे, किसी भी बहन बेटी के साथ अन्याय नहीं हो, किसी व्यक्ति और भाई के साथ अन्याय नहीं हो, उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं हो, इसीलिए विधेयक लाया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में इस बिल के पारित होने के उपरांत ये जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का जो विषय है सख्त कानून के कारण बंद हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। मंत्री महोदय, प्रतिपक्ष के नेता आरोप लगा गए हैं कि मंत्री संतुष्टिजनक प्रश्नकाल में जवाब नहीं दे रहे हैं, उस तैयारी से नहीं आ रहे हैं, क्या कहा? आप लोग सब लोग साक्षी है कि कांग्रेस को सिर्फ इस बात की चिढ़ है या तकलीफ है कि हमारे मंत्री तथ्यों के साथ उनके कार्यकाल के अंदर हुए घोटालों, उनके कार्यकाल के दिए गलतों का जवाब दे रहे हैं। सभी मंत्रियों ने जो जो प्रश्न है उसका प्रभावी जवाब दिया है, विषय वस्तु के अनुसार जवाब दिया है, और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और बिना मुद्दे के वो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की उनकी आदी हो चुके हैं। झूठ मूठ की दुकान में मात्र किसी को प्रताड़ित करने के लिए, झूठ का प्रचार करने के लिए, और ये इन प्रकार अपने कर्म के जो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो कर्म किए हैं, जो जनता के सामने उजागर नहीं हो, इसीलिए वो वाला करते हैं। धन्यवाद। एक बात बताई गई है कि किरोड़ीलाल जी मीणा बीमार हैं, क्या आप लोग उनसे मिलने जाएंगे, उनके तबीयत के बारे में पूछने? देखिए, ये हमारे साथी हैं, मिलने हम जाएंगे, उनसे हालचाल भी पूछेंगे। अगर युद्ध आवश्यकता हुई, भगवान करे वो जल्दी स्वस्थ हो और विधानसभा में आवे, ऐसा हमारा मानना है। मंत्री महोदय, वीडियो को लेके भी काफी, जिस वीडियो का आरोप लगाया गया है, उनके 3 साल के कार्यकाल के दौरान 9 बार उसकी ट्रांसफर की। कृपया आप सब देखें, उनके कार्यकाल के दौरान 3 साल में 9 बार ट्रांसफर की। वही व्यक्ति या वही पार्टी हमारे ऊपर ट्रांसफर का आरोप लगावे। पहले अपने गिरबान में जाके देखे, फिर हमारे आरोप लगावे। धन्यवाद। कितनी सच्चाई है कि वो नाराज है आपकी पार्टी से, इसलिए विधानसभा में नहीं आ रहे? अभी भी अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन के पास आरोप प्रत्यारोप के सिवा कुछ भी नहीं है। ओपोजिशन कह रही है कि उनको बीमार किया गया है, वो बीमार नहीं है। बीमार किसी से करने से किरोड़ीलाल मीणा बीमार होने वाला नहीं है। वो इनको सब प्रतिपक्ष के जातियों को बीमार करने वाला, वो बीमार होने वाला नहीं। शरीर अस्वस्थ किसी भी हो सकता है, वो आपके सामने कह के गए। धन्यवाद। में जो नग्न अवस्था में आज लाश मिली, उसके बारे में देखिए, ये गंभीर विषय है, इसकी जांच के उपरांत ही कोई टिक्का टिप्पणी की जा सकती है। कहाँ की है, किसकी है, कब हुई, कैसे हुई,
ये अभी इन्वेस्टिगेशन का भाग है। धन्यवाद। क्या खासियत होगी सर इस बार? विधि मंत्री जोगाराम पटेल को आप यहाँ पर सुन रहे थे और विपक्ष की तरफ से जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने जो भी आरोप लगाए उस पर उन्होंने अपना बयान, अपना पक्ष रखा है। साफ तौर पर उनका कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और इसीलिए आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार सख्त किया गया हम आपको बताएंगे। धन्यवाद। तो उन भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश यहाँ पर विपक्ष के जो नेता हैं वो कर रहे हैं। साफ तौर पर मंत्री जोगाराम पटेल ने ये कहा और साथ ही इस विधेयक को लेकर भी उन्होंने जानकारी साझा की है कि अगर कोई धोखे से या फिर किसी तरीके का कोई प्रलोभन देकर आपको धोखे में रखकर अगर धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसके खिलाफ ये जो विधेयक है वो सदन में पेश किया गया है और इसके तहत सख्त कानून का प्रावधान इसमें रखा गया है। साथ ही जो विपक्ष द्वारा आरोप लगाए गए हैं कई मुद्दों को लेकर उस पर भी उन्होंने अपना जवाब यहां पर पेश किया और कहा कि जब बात हुई यहां पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की तो उन्होंने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा बीमार पड़ने वाले नहीं हैं बल्कि वो पूरे विपक्ष को बीमार करने वाले हैं। हाँ, अस्वस्थ जरूर अभी हो सकते हैं लेकिन वो पूरे विपक्ष को बीमार करने वाले हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी और ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं से जान लेते हैं कि क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। शशि, इससे पहले हमने देखा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जो है वो सरकार को घेरते नजर आए और अब मंत्री जोगाराम पटेल जो हैं उन्होंने उनके सवालों का या उनके आरोपों का जवाब दिया है। अब दोनों की तरफ से क्या आरोप प्रत्यारोप लगे हैं आपसे डिटेल में जानकारी चाहेंगे। देखिए, आरोप प्रत्यारोप सदन में जवाब देने और नहीं देने को लेकर था। नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि सरकार के मंत्री तैयारी के साथ नहीं आ रहे, केवल जो लिखा हुआ और छपा हुआ जवाब होता है उसी को दोहरा दिया जाता है। और जूली ने कहा कि वो जवाब तो विधायक वैसे भी पढ़ सकते हैं जिन्होंने सवाल लगाया है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल का कहना था कि सरकार पूरी तैयारी के साथ आ रही है और सरकार के मंत्री पूर्ववर्ती सरकार के घपलों का, उलझे हुए मामलों का खुलासा कर रहे हैं और इसलिए ये बात विपक्ष को पच नहीं पा रही है। जहां तक परवत सर के वीडियो का मामला था, उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में भी 3 साल में 9 ट्रांसफ़र उस वीडियो के हुए, तो जब पूर्ववर्ती सरकार में हुए तो क्या उनके पास कोई जवाब था। ये इस तरह की छीटाकशी सदन में भी हुई और मामला कुछ तलखी तक भी पहुंचा था, लेकिन प्रश्नकाल समाप्त हो गया था, इसलिए उस सवाल का पूरा जवाब नहीं आ पाया। लेकिन अभी मुद्दा धर्मांतरण के कानून का है। अभी जो धर्मांतरण रोकने के लिए, जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए बिल सरकार ने सदन में रखा है, उस पर मंत्री जोगाराम पटेल बोलकर गए कि कुछ जगह से ऐसी शिकायतें आ रही थी, खासतौर से आदिवासी इलाकों में, और कुछ जगह धार्मिक मामलों में ऐसी शिकायतें आ रही थी कि प्रलोभन देकर, आर्थिक लालच देकर, भविष्य का कोई आश्वासन देकर या साथ रहने का आश्वासन देकर कुछ सब्जबाग दिखा करके इस तरह के धर्म परिवर्तन के मामले आए और उनको रोकने के लिए सरकार ये कानून लेकर के आई है। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री ने इसमें जुर्माने और सजा के प्रावधान का भी जिक्र नहीं किया, लेकिन जब कैबिनेट की बैठक हुई थी 14 दिसंबर को, तब उन्होंने इसके प्रावधान फौरी तौर पर जरूर बताए थे। लेकिन अभी बिल टेबल किया गया है, जैसे ही बिल सदन में आएगा विधायकों के पास में, तो हम दर्शकों को इस बारे में और ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करेंगे। जी शशि, क्योंकि ये जो बिल सदन में रखा गया है, जो विधेयक रखा गया है, उसको लेकर विपक्ष की तरफ से कोई विरोध के सुर निकले हैं या फिर अभी तक इस बारे में विपक्ष के द्वारा कुछ नहीं कहा गया है? देखिए, विपक्ष अभी खुलकर इस विधेयक के बारे में कुछ इसलिए भी नहीं कह रहा है क्योंकि विपक्ष का कहना है कि जब बिल सदन में आ जाएगा और जब उस बिल पर सदन में चर्चा होगी तब वे अपनी बात रखेंगे, और इससे पहले भी इस तरह के मामलों पर विपक्ष अपनी बात रखता रहा है। हालांकि कुछ विधायक इस तरह के बिल को गैर जरूरी बता रहे हैं, लेकिन वो आधिकारिक जब बयान आएगा तब स्थिति और ज्यादा स्पष्ट हो सकेगी। जी इसके साथ ही शशि, इस बिल को बताया जा रहा है कि इससे पहले भी सदन में बिल लाया गया था, लेकिन अब संशोधित करके इस बिल को लाया गया है। क्या कुछ संशोधन किए गए हैं और जो कड़े कानून की बात की जा रही है, कड़ी सजा की बात की जा रही है, तो क्या सजा का प्रावधान इसमें रखा गया है, बताया गया है?
देखिए, जो अभी तक कथित रूप से चीज़ें सामने आ रही है उसमें यही है कि 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, और अगर दोबारा इस तरह के जबरन धर्म परिवर्तन की शिकायत आरोपी के खिलाफ आती है और वो फिर से दोषी पाया जाता है तो ये जुर्माने की राशि 10 लाख तक हो सकती है। जहाँ तक सजा के प्रावधान है तो 10 साल की सजा हो सकती है, लेकिन ये अभी कथित रूप से है। जैसे ही बिल के प्रावधान लिखित रूप में हम पढ़ सकेंगे तो दर्शकों को तत्काल जानकारी देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये विधेयक का मामला है, इसमें केवल बिना आधार के बात नहीं की जा सकती। तथ्यात्मक जब बात आएगी तब हम दर्शकों तक तुरंत जानकारी पहुंचाएंगे। बिल्कुल, ठीक है शशि, तो आपसे हम बात करेंगे और जब ये विधेयक जो है वो सभी टेबल्स पर आएगा, सभी विधायकों के सामने आएगा, आपके पास भी आएगा, तो उस पर ज्यादा बेहतर हम बात कर पाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया।